जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। भणियम बोले अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, गुणस्तोकम सदोल्लंघ्य तद्वत् कथा स्तुति आनन्त्यात्ते गुणा वक्तु मशक्यास्त्वयि सा कथम् तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम् पुनाति पुण्यकीर्तेनास्ततो ब्रूयाम किंचिनम् लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षुश्चक्रलाञ्छिनम् साम्राज्यं सार्वभौमं तेजरत्रिणमेवाभवत् तौ रूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् द्वयक्षा सक्रा सहस्राक्षो बभूवो बहुविस्मयाय मोहरूपो रिपुपापा कसाय भट साधना दृष्टि संपदु प्रेक्षास त्वया धीर पराजिताय कंदर्पस्यो धरो दर्पस त्रैलोक्य विजयार्जिताय हिरे पयामास तम धीरे त्वयि प्रतिहतो दयाय आया त्वं च तदा त्वे च दुःखयो निर्दुरुत्तरा तृष्णा नदी त्वया तीर्णा विद्यानावा विविक्तया अंतकाक्रंद को निर्णाम जन्मज्जुर सखा सदाय त्वमांतकांतिकं प्राप्य व्यावृत्ता कामकारता भूषा वेशायुधत्यागी विद्यादं दया परम रूपमेव तवाचष्टे धीर दोष विनिग्रहं समन्त तोंग भासां ते परिवेशेण भूयसा तमो वायम् अपाकीर्ण माध्यात्मं ध्यान तेजसा सर्वज्ञ ज्योतिषो भूतस्तावको महिमोदयाय कम न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्वं नाथ सचेतनम् त्ववाग्मृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकं प्रणीयत्वमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सति शून्यो विपर्याम् तथा सर्वं विषोक्तं स्यात् तद्युक्तं सुघातता ए परस्खिलतो निद्राय शोदोषे विनिमीलिना तपस्विनास्ति किं कुर्यो रपात्रं तन्मतिश्रियाय ते तं सुघातिनं दोषं समीकर्तुमनीश्वराय तद्वसंसहनो बालस्तत्त्वा वक्तव्यतां श्रुताय सदेक नित्य वक्तव्यास्त तद्विपक्षाश्च एनयाय सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति ते सर्वथा नियमत्यागी यथा दृष्टमपेक्षकाय साक्षब्दास्तावके न्याये नान्येषामात्मविदुषाम् अनेकान्तोप्यनेकान्ता प्रमाणनय साधना अनेकान्ता प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितोऽन्यात् इति निरुपम युक्ति शासन
प्रीत योग गुणानुशासना अर्जुन दम तीर्थ नायकास तोमो सतम प्रतिबोध नायका मति गुण भगवानुरूपतस् तैवरदागम दृष्टि रूपता गुण कृष्णमपि किंचनोदितम मम भवता दुर्ता सुनोदितम इति अर्णार्जुनिंदाय नमो नमः। अब इसके बाद भगवान मल्लीनाथ का स्तवन करके फिर अपन अर्थ पर विचार करेंगे। और पृष्ठ क्रमांक आप लोग समझ ही गए होंगे कितना होगा। पृष्ठ क्रमांक है 209। 209 पृष्ठ पर है। यस महर से सकल पदार्थ तब बोधा समझनि साक्षात सामर मर्त्यम जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणपतति स्म यस च मूर्ति कनकमयीव स्वस्फुरदावा ख्यत परिवेशा वागपि तत्त्वं कथयतु कामा स्यात् पदपूर्वा रमयतु साधु यस्य पुरस्तात् विगलितमाना न प्रतितीर्था भुवि विवदन्ते भूरपि रम्या प्रतिपदमासी जात विकोसा भुज मृदुहासा यस समन्ता चिम शिशिरांसो शेषक साधो ग्रह विभुभो तीर्थमपि सम जनन समुद्र तासित सतो तरण पथोग्रम यस च शुक्लम परम तपो निर्ध्यान मनंतम दुरिति मदाक्षी तम जिन सिंहम कृत करुणीयम मल्लिमसल्यम शरण मितोष्मि। मुनि सुब्रत मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब हमारे पृष्ठ क्रमांक फिर बदल रहा है और हमें अब पृष्ठ 146 पर ध्यान देना है। 146 पृष्ठ पर एक बहुत गंभीर बात है। अनेकांतोप्यनेकांता प्रमाणनय साधना अनेकांता प्रमाणाते तदेकांतोर्पितो नियात। अनेकांत में भी अनेकांत होता है, एकांत से अनेकांत नहीं चलेगा। अनेकांत में भी अनेकांत होता है। और सब जितने भी लोग हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं अनेकांत का मतलब होता है जो निराधार हो, यानी सब तरफ लुढ़क पुढ़क करने वाला हो। ऐसा नहीं। कुछ लोग स्यादवाद को शायदवाद या संभावनावाद कहते हैं, अन्य दर्शन के लोग, क्योंकि वैसे तो इस स्यादवाद का कोई विरोध नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें सिर्फ विरोध करना ही होता है तो वो शायदवाद कहते हैं। लेकिन शायदवाद नहीं है ये स्यादवाद है। और स्याद शब्द का अर्थ शायद नहीं है, कथनचित का अर्थ होता है किसी रूप में, शायद नहीं। शायद तो एक अटकल है। शायद आप लगता है नवीन कुमार नहीं, शायद आप लगता है कहीं मिले थे। ये संभावनावाद भी नहीं है, ये निश्चित बात है कि आप जो है ना वही है जो हम कह रहे हैं, ही है, लेकिन उसमें अनेक गुण धर्म होने के कारण से भी है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, प्रमाण नय साधना, अनेकांत में भी अनेकांत प्रमाण नय के साधनों से युक्त है होने के कारण। अनेकांता प्रमाणाते, अनेकांत स्वरूप जो है वह प्रमाण की अपेक्षा से है और एकांत स्वरूप जो है वो नय की अपेक्षा से। निरपेक्षता में सापेक्षता में निरपेक्षता भी है और निरपेक्षता में सापेक्षता भी है।
तो आइंस्टीन ने अपना एक रिलेटिविटी थ्योरी को सामने रखा है। जब किसी ने आइंस्टीन से पूछा कि आपकी रिलेटिविटी थ्योरी क्या है, सापेक्षवाद क्या है, तो आइंस्टीन ने कहा कि सापेक्षवाद मेरा ये है कि जैसे एक महिला नदी से कलश लेकर के चलती है और अपने सिर पर रख लेती है, और उसे एक फेवरेट उसकी कोई भी सहेली मिल जाती है, मित्र मिल जाती है, और वह वहाँ खड़े होकर के पूरा वजन सिर पर रखे हुए वो बातें करती रहती है, नहीं समझे, और बातें करते करते उसे 1 घंटा हो जाता है। जब वह 1 घंटा हो जाता है, उसकी दूसरी मित्र कहती बहुत लेट हो गए आज, अपन बहुत देर हो गई, बहुत बातें कर ली अपन ने। तो वो कहती अभी कहाँ 5 ही मिनट तो हुए होंगे मुश्किल से। और जब वही महिला वहां पर जाकर के घर के सामने खड़ी हो जाती है और खड़े होकर के बोलने लगती मेरी घड़ा उतारो, और कोई उतारने में देर हो जाती है तो वो कहती है 1 घंटे से मैं लदी खड़ी हूं, कोई उतारने वाला नहीं है घड़ा मेरा। तो वहां पर उसके लिए 1 घंटा, 5 मिनट में 1 घंटा लगने लगता है, और जब मित्र से बातें करती है तो वहां 1 घंटा भी 5 मिनट लगता है। ये बहुत बड़ा सटीक उदाहरण है पूनम जी, समझिए आप। तो ये इस उदाहरण से ये बात तय हो जाती है कि लोग जो होते हैं अपनी जहां रुचि कम होती है वहां पर समय कम, समय भी अधिक दिखने लगता है, और जहां रुचि होती, इंटरेस्ट होता है, वहां पर अधिक समय भी कम लगने लगता है। अरे बहुत जल्दी फिल्म खत्म हो गई यार, क्या बात है, क्यों, अच्छी लग रही थी ना, तो बहुत जल्दी। और कोई बोरियत वाली फिल्म हो तो अरे यार कितने 3 घंटा से ज्यादा हो गया, क्या फिल्में कितनी लंबी बनाई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रुचि की बात होती है, और हम लोगों की रुचि जो होती किस में नहीं है, किसी भी विवाद को खत्म करने में रुचि नहीं है, विवाद बढ़ाने में रुचि होती है। हमारी रुचि पूजन में कम है, पूजन के अर्थ समझने में कम है, पूजन की प्रक्रिया करने में ज्यादा है, और प्रक्रिया में भी द्रव्य चढ़ाने में ज्यादा रुचि है हमारी। हम पूरी रुचि उसमें ही लेते हैं और पूरा ध्यान भी देते हैं। अभी हमारे पास एक प्रश्न आया था कि महाराज जी अपन जो द्रव्य चढ़ाते हैं तो इसमें क्या अपना ध्यान विकेंद्रित नहीं होता है? सापेक्षवाद से अगर अपन देखें तो विकेंद्रित तो होता है, लेकिन वो विकेंद्रित करना भी जरूरी होता है। कैसे जरूरी होता है? 3 प्रकार की वृत्ति होती हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। और सब शास्त्रों में लिखा है कि तामसी वृत्ति किसी को नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन निद्रा तामसी वृत्ति है। निद्रा तामसी वृत्ति है और हर आदमी को सोना पड़ेगा, कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो। तो उसने तामसी वृत्ति अपनाई कि नहीं अपनाई? नहीं है, समझ में आई बात की नहीं? हर आदमी कहता है कि हमें धर्म में के नाम पर इधर नहीं देखना चाहिए, उधर नहीं देखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब कई लोग कभी कभी कहने लगते हैं महाराज जी जाप माला दे गए, माला लेकर के जाप देते हैं तो उसमें तो ध्यान बढ़ता है, उंगली चलती है या हाथ चलाते हैं तो इसमें तो ध्यान बढ़ता है, अपन को तो एकाग्र करना चाहिए ना जाप में। लेकिन वहाँ कितना भी व्यक्ति एकाग्र कर ले, परंतु उसकी एकाग्रता ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं होती है। और जब एकाग्रता ज़्यादा चलने वाली नहीं होती तो उसमें ध्यान भ्रंश हो जाता है।
हिंदी में जिसके लिए कहेंगे कि वो ध्यान भ्रंश हो जाए। मेडिटेशंस जो होता है वो मेडिटेशंस में भी क्या होता है, एक बार हमें आचार्य सिंह ने कहा था ज्यादा माला फेरने से गर्मी बढ़ती शरीर में। क्या कहता है? ज्यादा माला फेरने से मस्तिष्क में शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए माला कितनी फेरना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी एक बात है। और बहुत सारे लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अनेकांत में भी अनेकांत है, और प्रमाण और नय से अनेकांत का साधन होता है, अनेकांत का प्रमाण से होता है, नहीं समझे, और एकांत का नय से होता है। लेकिन एकांत भी दो प्रकार के होते हैं, सभी एकांत मिथ्या नहीं होते हैं, किंतु एक सम्यक एकांत भी होता है। ये सन्मति सूत्र में आचार्य सिद्ध सेन जी ने लिखा है। क्या कहा है? एकांत भी दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष एकांत सम्यक होता है और निरपेक्ष एकांत जो होता है वो मिथ्या होता है। सापेक्ष एकांत, अपेक्षा करके एकांत, जिस समय हम बोलेंगे उस समय एक ही चीज बोलेंगे, दो नहीं बोल सकते। हमें बोलना पड़ेगा जीरे का डिब्बा, घी का घड़ा, बोलना पड़ेगा, घी का घड़ा ही बोलना पड़ेगा, लेकिन घी का घड़ा नहीं है। पर एकांत वहां पर आपको बोलना पड़ेगा घी का घड़ा। वो भी सम्यक कब हो जाएगा? जैसे आपके 10 घड़े रखे हैं, 10 डिब्बे रखे हैं, अब आपको जीरे का डिब्बा बुलवाना है तो जीरे का डिब्बा तो बोलना ही पड़ेगा। और एक से कलर के रखे, एक से भरनी रखी, अब वहां पर आप अगर नहीं बोलेंगे तो आपके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। वहां पर तो आपको यही बोलना पड़ेगा ना, बड़ी बना लो। क्या बना लो? बड़ी। बड़ी खाते तुम कभी विमल जी? बड़ी 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 नहीं खाते कभी? अरे कभी भी खाते, खाई तो है यार। बड़ी खाते हो कि छोटी खाते हो? तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसकी भी कोई अपेक्षा है। उनने कहा बड़ा, जला बड़ा, बड़ा बड़ा होता है क्या? क्यों मनोज, बड़ा खाया? बड़ा तो बड़ा, तुम बड़ा खा के आ गए इतना बड़ा है? तो बड़ा कैसे खा लिया तुमने उतना बड़ा? तो ये सब एकांत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मिथ्या एकांत और सम्यक एकांत। इसी तरीके से अनेकांत में भी अनेकांत है, हर जगह अनेकांत नहीं लगेगा। तो एकांत तद एकांता अर्पिता नयात, अर्पितात नयात। वो कहते हैं अर्पित और अनर्पित दो प्रकार से होते हैं। अर्पित नयात, विविक्षित नयात अनेकांत में एकांत स्वरूप है। तत् एकांता, उस अनेकांत में भी एकांत स्वरूप होता है जो अर्पित होता। अर्पित का मतलब विविक्षित, विविक्षित का मतलब वक्ता की इच्छा। वक्ता की इच्छा जीरा मंगाने की है तो वहां पर जीरे का डिब्बा उसके विविक्षित हो जाएगा। वहां पर अन्य जितने भी डिब्बे हैं, ये कि प्लास्टिक के डिब्बे में जीरा रखा है, ये व्याख्या मोक गौण हो जाएगी। ये व्याख्या नहीं कराना अभी हमें, अभी तो जीरे का डिब्बा उठा के लाओ। अभी तो क्या उठा के लाओ? जीरे का डिब्बा। अब सेंधव माने घोड़ा होता है, सेंधव माने नमक होता है। अब जब कोई भोजन कर रहा है वो कहता है सेंधव लाओ, तो उस समय घोड़ा नहीं लेके पहुंच जाएंगे, वहां नमक ही लेके पहुंच जाएंगे। अनेक, जबकि सेंधव के दो अर्थ हैं। ए हमारी बाई कहां गई? तो कौन सी बाई कहां गई? झाड़ू वाली बाई? हाँ, एक अभी बहुत अच्छी बात आई थी। एक दिन आहार में चौके में बैठे थे तो बोले नानू इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ नानू।
अब नानू पहले से बैठा था, नवीन का नानू। तो मैंने कहा ये बैठा है ना। अरे बोले महाराज जी वो दूसरे नानू से बात कर रहा है। तो नानू नानू में बड़ा अंतर, वो नानू और ये नानू। तो तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि अनेकांत में भी अनेकांत होता है, और उसमें भी अर्पित जो होता है, विविक्षित जो होता है, वो एकांत सापेक्ष रूप से होने पर सम्यक होता है और निरपेक्ष होने पर मिथ्या होता है। चलती को गाड़ी कहे, कबीरदास जी ने भी कहा चलती को क्या कहते हैं? गाड़ी कहते हैं। गाड़ी का मतलब गाड़ी होती है, वो तो चल रही है। तो ये हमारे यहाँ कुछ भी हो, बड़ी खाएंगे हम तो आज। बड़ी क्या खाएंगे? बड़ी खाएंगे। अब बड़ी का अर्थ क्या होता है? सास खाओगे? सॉस खाते? सास सास खाते हो? क्यों सास नहीं खाते? झूठ बोल रहे हो। चटनी नहीं खाते, सॉस। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वह आप जो करते हैं वो हम बोलेंगे। क्या खाते हैं आप? सॉस खाते हैं। अब एक सिर्फ चंद्र बिंदु का अंतर आ जाएगा, मांस और मांस। मांस माने उड़द की दाल होता है, और मांस माने मांस होता, मटन होता है। एक चंद्र बिंदु का अंतर में सब लफड़ा हो जाएगा। एक बिंदी अगर आपने हटा दी तो आपका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लूटा का लुटा हो जाता है। लूटा बोलना था और लुटा हो जाएगा। जरा सा स्वर का अंतर आता है। छापा खाना, छापा खाना, छापा खाना। अगर बीच में थोड़ा सा अंतर हो गया, छा और पा के बीच में, तो अर्थ ही गलत हो जाएगा। तो तात्पर्य कहने का ये है कि हम लोगों की जो हिंदी होती है वो भी हिंदी बहुत खतरनाक हो जाती है। जरा सी बिंदी चूकने पर, जरा सी बिंदी चूकने पर तो एक अपेक्षा क्या है ये देखना पड़ता है। लिखने बोलने पर भी यदि कोई चूक जाता है तो फिर भी मम्मा अट्टी खाना है। क्या खाना है? मम्मा अट्टी खाना है। अट्टी का मतलब क्या होता है? आप लोग समझ जाते हैं अट्टी का अर्थ रोटी होता है? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, कोई डिक्शनरी में नहीं लिखा अट्टी का तो रोटी है। अट्टी का अर्थ रोटी कहाँ लिखा है? लिखा है कहीं नहीं। लेकिन मम्मी समझ जाती है, माँ समझ जाती है इस बात के लिए कि ये क्या कह रहा है, विविक्षित क्या है इसका। तो वक्ता की इच्छा को विविक्षित कहते हैं। सपर खोल लो भज्जा, सपर वो खोर लो। तो एक शब्द के कितने अर्थ हो जाते हैं, और जो कहना चाहते हैं वो सब समझ जाते हैं। मुंह पे लात फेर लो तनक, फिरते तुम मुंह पे लात फेर लो। तो तात्पर्य क्या होता है कि सब कुछ हम बोलते हैं, उस बोलने में आदमी के पास एक बात होती है, विविक्षितता क्या है, कौन सी चीज विविक्षित है, अपेक्षित है, और कौन चीज अनापेक्षित है। इसकी बात कहते हैं। इति निरूपम युक्त शासना प्रीहित योग गुणानुशासना अर्जुन दम तीर्थ नायकास तोमो सताम प्रतिबोध नायका। प्रतिबोध नायका। अब नायका नायका तो आया, लेकिन उसके सबके अर्थ अलग अलग हैं। अर्जुन दम तीर्थ नायकास तोमो सताम, प्राणियों के लिए प्रतिबोधनाय। प्रतिबोधनाय कहा, कौन है ऐसा? तो अर्थ वहां पर कितना अच्छा हो गया। ये पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने इस स्वयंभू स्तोत्र का
बहुत मार्मिक और अर्थ निकालने का बहुत पहले प्रयास किया। इसके पहले जुगल किशोर जी मुख्तियार जी ने भी स्वयंभू स्तोत्र का अनुवाद किया और बहुत सारे विद्वानों ने, आचार्य श्री ने भी अनुवाद किया। तो देखो ये अनुवाद के लिए क्या बोलते हैं आचार्य श्री कि निराबाद और निरुपम शासन के शासक गुण धारक हो, सुखद योग गुण पालन का पथ दिखलाते अगमारक हो। इंद्रिय विजयी धर्म तीर्थ के हे अर्जुन तुम नायक हो, तुम बिन भविजन हित पथ दर्शक। अब वो कहते हैं क्या, हे भगवान आप निरुपम युक्त शासना, इति माने इस प्रकार से, निरुपम माने उपमा से रहित निरुपम शासन, और प्रियहित योग गुणानुशासना। प्रिय हित, प्रिय है, हितकारी है, गुणों का पालन कराने वाले हैं। अनुशासना अर्थात अनुशासन माने पथ बताने वाले हैं। डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से एक शब्द और बनता है डिसिप्लिन। तो जो शिष्य के लिए आज्ञा दी जाती है उसे अनुशासन कहते हैं। जो शिष्य के लिए आज्ञा दी जाती है, उपदेश दिया जाता है, बात बताई या पढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं अनुशासन। तो इस प्रकार से वो कहते हैं युक्त शासन। शासन माने होता दर्शन या मत। युक्त शासन का मत या युक्ति से शासन का मत। तो जो है निरुपम युक्ति से जो शासन है, युक्ति माने तर्क सहित, बिना तर्क का कोई शासन बात नहीं करते हैं। बात अगर की गई है तो युक्ति के साथ, तर्क के साथ की गई है। और प्रियहित योग गुणानुशासन। प्रियहित, प्रियहित का मतलब हितकारी, सुखदायक, और मन वचन का से प्रशस्त व्यापार रूप योग, जो सम्यक दर्शन आदि गुणों से युक्त है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, तीन गुणों से जो युक्त है, उनका उपदेश देने वाला है। वह अनुशासन, वह तीर्थ आपका है। दम तीर्थ नायका, आप इंद्रिय विजय वाले तीर्थ के नायक हैं। उसके नायक नहीं है कि खाओ पियो ऐश करो, उसके नायक नहीं है। फिर इसके बाद कहते हैं, आगे कितनी अच्छी बात कह देते हैं, हे नाथ तुमयो आपके समान सताम, सताम माने प्राणियों को प्रतिबोधनाय, उपदेश देने के लिए। अन्य का, अन्य कौन है आपके। अब नायक और नायका, वहां पर दोनों शब्द आ गए, लेकिन दुष्ट नायक, नायक के अर्थ बदल गए। प्रतिबोध नायका। एक बहुत अच्छे इनकी ग्रंथ है स्तुति विद्या, स्तुति विद्या जिसे जिन शतक भी कहते हैं। उसमें एक अक्षर का प्रयोग करके सिर्फ उन्होंने पूरा श्लोक लिख दिया आचार्य समंतभद्र देव ने। अब उसके अर्थ निकालो। और पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने वो भी बहुत अच्छा प्रयास किया कि उस ग्रंथ का भी अनुवाद किया है। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने 65 ग्रंथों का अनुवाद किया है, ग्रंथ लिखे हैं। बहुत अच्छे विद्वानों में से थे, सरल, सौम्य, और इसके उपरांत किसी से कभी भी कटुक नहीं बोलते थे, मीठे ही बोला करते थे। ऐसी बात वहाँ पर कटरा जी, पर्यायवाची, अनेकांतार्थ नाम माला, एकार्थ नाम माला, एकाक्षरी नाम माला, ऐसी नाम मालाएं कई प्रकार की, लेकिन धनंजय कवि की नाम माला एक ही है। अब अंत है अपना अंतिम श्लोक, जिस बात के लिए कह रहे हैं, मति गुण विभवान रूपतास त्वयि वरदागम दृष्टि रूपता गुण कृष्णमपि किंचनोदितम मम भवदाद दुरितास नोदितम।
आगम का भी अल्प ज्ञान, पूर्ण ज्ञान वह मिला नहीं। मंद बुद्धि मम विसद नहीं है, भक्ति भाव भर मिला यही। मानस आगम बल से फिर भी जो कुछ तब गुण गान किया, पाप समन का हेतु बनेगा, बरद यही अनुमान किया। अब वो कहते हैं मति गुण विवान रूपतास, हे बरद, वर देने वाले अर्जुनेंद्र भगवान, मति गुण विभवान रूपता, अपनी मति माने बुद्धि के गुण के सामर्थ्य के अनुरूप, आगम दृष्टि रूपता, आगम की दृष्टि के रूप से, आगम से प्राप्त हुई दृष्टि के अनुसार, त्वयि आप में, आपके विषय में, किंचन गुण कृष्णमपि, आपके गुणों को जो कुछ थोड़ा सा कहा गया है, उदितम वर्णन किया है, वह वर्णन मम मेरे, दुरित आसनोदितम, दुरितासनोदितम, पापों को नष्ट करने में क्या हो, समर्थ हो, भवतात होवे। हमने अपनी बुद्धि से, हे बरद, शब्द डाल, देखिए भगवान को, जबकि बीतरागी भगवान कुछ देते नहीं है, तो लोग कहते हैं कि बीतरागी भगवान कुछ देते नहीं है, तो उनकी पूजा करने से फायदा क्या है? कुछ भी नहीं देते वो तो। इसलिए हमें कौन से देवताओं के पास जाना पड़ता है? जो देते हैं। जो देते हैं हम उन देवताओं के पास चले जाते हैं, और उन देवताओं के पास चले जाते हैं तो वो क्या देते हैं? वो देते हैं, क्या देते हैं? वो देते हैं, जो देते हैं वो दे नहीं सकते हैं। एक ध्यान रखना, बरोपलिप्स आशावान रागत देश मली मसाय, देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। देव मूढ़ता वही कहलाती है जो बरोपलिप्स, बर की उपलिप्सास की आशावान हो करके उन देवों के पास जाते हैं जिन देवों को खुद का भी पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। अब जैसे मान लीजिए कई लोग बोलते हैं कि अर्घ्य पूजन करो, किसकी पूजा करो? पद्मावती की। कई लोग कहते हैं बसंत जी है, अपन चलो करो, तो अपन फल चढ़ाएंगे उनके लिए, तो अपन क्या बोलेंगे? मोक्ष फल प्राप्त है पद्मावती देव्याई, मोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपांति स्वाहा। अब जब उनके लाने मोक्ष नहीं मिले, वो तुम्हें कैसे मोक्ष दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जिसको मोक्ष मिला नहीं, और वो सर्वज्ञ है नहीं है, बीतरागी है नहीं है, हितोपदेशी है नहीं है कि वो आपको मोक्ष का उपदेश दे सके, तो मोक्ष का उपदेश तो वही दे पाएगा जो हितोपदेशी हो। जब वो हितोपदेशी है ही नहीं है तो कैसे मोक्ष का उपदेश दे सकते हैं? और आप फल चढ़ाएंगे तो बोलेंगे तो यही कि आप क्या बोलेंगे? चलो बोलो, मोक्ष फल प्राप्त है नहीं बोलेंगे तो संसार फल प्राप्त है बोलेंगे, संतान फल प्राप्त है बोलेंगे क्या है? कोई भी आदमी ने आज तक भगवान के पास जाकर के फल चढ़ाया हो तो ये नहीं बोला है कि संतान फल प्राप्त है फलम नृपांति स्वाहा, धन फल प्राप्त है फलम नृपांति स्वाहा, वैभव फल प्राप्त है फलम नृपांति स्वाहा। सब लोग यही बोलते हैं मोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपांति निर्वपांति स्वाहा, निर्वपांति स्वाहा। तो निर्वपांति का मतलब क्या होता है? जिसकी पुनः जिसमें बीजांकुर ना हो सके, ऐसा हम कार्य करते हुए स्वाहा करते हैं। इसके फल की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। जिसके फल की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, ऐसा वह मोक्ष फल मिलने वाला होता है। और जहाँ फल की इच्छा रखते हैं, क्योंकि एक ध्यान रखना, जितनी भी तुम देवी देवताओं की पूजा करोगे, विमल कुमार पंडित जी ध्यान रखना, जितने भी, तो महाभारत के
11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि हर आदमी देवी देवताओं की कामना से ही पूजा करता है। जितने भी देवी देवता हैं, चाहे गणेश जी का करेंगे तो रिद्धि सिद्धि के लिए, लक्ष्मी जी की करेंगे तो धन के लिए, सरस्वती जी की करेंगे तो विद्या आ जाए, और इसके उपरांत किसकी करेंगे, इंद्र की करेंगे तो पानी बरस जाए। सब देवी देवताओं की कामना एक ना एक छुपी है। शीतला माता की करेंगे तो चेचक मिट जाए, खजिया देवता की पूजा करेंगे तो खाज मिट जाए। नहीं है समझे? तो ये जितने भी देवताओं की करते तो एक होते, लेकिन परमात्मा की जब उपासना की जाती तो निष्काम रूप से ही की जा सकती है। इसलिए परमात्मा वरद है, वरदान मिलता है, इनके लिए मांगना नहीं पड़ता है। जैसे वृक्ष के नीचे जाकर के छाया मांगना नहीं पड़ती है, छाया अपने आप मिलती है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग ये बात तय कर लेना कि भगवान के पास आकर के वरदान मांगना नहीं पड़ता है, वरदान अपने आप मिल जाता है। क्योंकि बड़ा अच्छा कहा है, श्री हृत्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते दुसंस्तयि प्रत्ययवत् प्रलीयते भवानुदासीन तमस्तयोरपि प्रभो परम चित्रमिदं तवेतम। जो भगवान आपकी भक्ति करता है, वो भक्ति करने वाला अपने आप लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, और जो आपकी निंदा करता है वो क्या हो जाता है, पतित हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि भगवान आप दोनों में उदासीन रहते हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का न किसी से राग है, न भक्ति करने वाले से राग है, न निंदा करने वाले पर द्वेष है। न पूज्यार्थास्तो वीतरागे न निंदयानाथ विवांत वाइरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति न पुनाति चित्तम दुरितांजनेभ्या। आचार्य कहते हैं, हे भगवान, हम आपकी पूजा करने वाले से पर भी आप वीतरागी हैं, और आपसे द्वेष करने वाले पर आप द्वेष नहीं करते, निंदा करने वाले पर फिर आप क्या है? तो कहते हैं न निंदयानाथ विवांत वाइरे, उनसे बैर भी नहीं रखते, फिर भी पुनाति चेतो मम, और वहां पर जाकर के पवित्र हो जाता है मन। जब हम आपकी भक्ति करते हैं तो मन पवित्र हो जाने से मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन चंगा हो जाता है तो सारी चीजें आपकी सिद्ध हो जाती हैं, और मन में अगर आनंद नहीं है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए आचार्यों ने जो कहा है कि हम अल्पमति होने पर भी आपके गुणों की आगम दृष्टि रूप से, आगम दृष्टि के अनुसार आपके विषय में जो कुछ भी हमसे बन सका हमने वर्णन किया, और मेरे पापों को नष्ट करने में ये स्तुति समर्थ होवे, ये आचार्यों ने कहा है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन